नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कांडपाल आज आपके सामने सामान्य विज्ञान की एक और क्लास लेके आया हूँ। तो सामान्य विज्ञान शाम के 6 बजे हैं, तो शाम के 6 बजे सामान्य विज्ञान होता है हमारा। तो सामान्य विज्ञान में जो आज का टॉपिक है वो तो वही होने वाला है, रसायन विज्ञान के प्रश्न उत्तर। तो वही है, सामान्य विज्ञान और रसायन विज्ञान सब टॉपिक है और क्वेश्चन आंसर ही हम देखेंगे। तो टाइम टेबल आपको बता ही दिया है, टाइम टेबल के बारे में आपको पता ही है। शाम को 6 बजे रसायन विज्ञान की या हम कहें कि विज्ञान के प्रश्नोत्तर ही आपको अपलोड फॉर्म में मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर चलो ज़्यादा बातें नहीं करते हुए क्वेश्चन देखते हैं आज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन घुल जाता है जो वायु प्रदूषक होता है मगर हमारे रक्त में शीघ्रता से घुल जाता है हीमोग्लोबिन से भी ज्यादा तीव्रता से? तो क्या ए और आंसर होना चाहिए पेन, PAN? तो क्या बी आंसर होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ओजोन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत जल्दी घुल जाता है हमारे जो ब्लड में होता है। तो इसलिए क्या है कि आंसर नंबर जो इसका कौन सा करेक्ट होगा, कौन सा आंसर सही होगा, तो इसका जो आंसर नंबर बी है, नहीं सॉरी सी है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बन जाती है? तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बन जाती है? नॉर्मली सभी को पता रहता है कि हमारा जब हम कोयले जलाते हैं तो अगर कोयले ज़्यादा देर तक रात में रख दिए जाएं तो उससे मृत्यु भी संभव है। तो अगर उसके लिए जो जिम्मेदार जो गैस होती है वो कौन सी होती है? तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड होती है? नहीं। इथेन होती है? नहीं। कार्बन मोनोऑक्साइड होती है? हाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही इसका सही आंसर होगा। तो देखें क्या इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा प्रतिशत में कार्बन कौन सा पाया जाता है? ए एंथ्रासाइड, बी बिटुमिनस, सी पिट, डी लिग्नाइट। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं ना, चार के चार जो ऑप्शन दिए हुए हैं, चार के चार ऑप्शन जो हैं वो कोयले के ही प्रकारों के हैं और उसमें से छांटना है हमने कि किसमें अधिकतम कार्बन पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा कार्बन जो पाया जाता है ना, ए ऑप्शन है, एंथ्रासाइड में पाया जाता है। एंथ्रासाइड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ज्योग्राफी वाले इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि एंथ्रासाइड क्यों लिया है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज, तो घड़ियों में जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्वार्ट्ज कौन सा है? तो क्या वो नाइट्रोजन सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट है, सी सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, या कैल्शियम सिलिकेट है? तो घड़ियों में जो क्वार्ट्ज का इस्तेमाल किया जाता है, जो क्वार्ट्ज इस्तेमाल किया जाता है उसमें, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन, सोडियम सिलिकेट इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, सोडियम सिलिकेट। ठीक है, तो बी यहाँ पर सोडियम सिलिकेट इज द करेक्ट आंसर। तो सोडियम सिलिकेट इसलिए है क्योंकि ये क्वार्ट्ज के रूप में यूज किया जाने वाला एक पदार्थ है सोडियम सिलिकेट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से किसे सूखी बर्फ कहा जाता है? अब सूखी बर्फ किसे कहते हैं ना, अब एक ठोस बर्फ भी होता है, एक सूखी बर्फ होता है। ठोस बर्फ तो वो होता है ना जो पानी का बने रहता है बर्फ, उसको ठोस बर्फ कहते हैं। और यहाँ पर जो सूखी बर्फ है, या हम कह सकते हैं कि ड्राई आइस भी जिसको कहते हैं, तो ये कौन सी होगी? और आइसक्रीम में उपस्थित बर्फ को कहते हैं, कह रहा है सूखी बर्फ। अंटार्कटिका का ठोस जल या सूखी बर्फ उसे कहा जाता है, या सी कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था, या डी आयन मंडल का ठोस जल? तो इसका जो आंसर होगा ना वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे पास क्या है इसमें, जो कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस अवस्था, तो मैंने कहा ना ये जो फ्रिज में यूज होने वाली हमारे पास बर्फ होती है, तो वो भी क्या होती है? सूखी बर्फ भी होती है, ड्राई आइस भी कहते हैं उसको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, कार्बन
डाइऑक्साइड की ठोस बर्फ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की ठोस बर्फ इज द करेक्ट आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, निम्नलिखित, चलो ये हो गया, सांड के शुक्राणु को रखते हैं। अब जो सांड होता है उसके शुक्राणु को रखते हैं, तो किस में रखते हैं, तरल नाइट्रोजन में, तरल ऑक्सीजन में, तरल हाइड्रोजन में, या तरल सोडियम में। जैसे शुक्राणु होते हैं तो शुक्राणु को किस में रखा जाता है, कह रहे हैं। तो इसका जो आंसर होगा ना, तो वो हो जाएगा तरल नाइट्रोजन में, ठीक है। तरल नाइट्रोजन में हम क्या करते हैं, जो सांड के शुक्राणुओं को रखते हैं, तो इसीलिए क्या होगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो क्या होगा, तरल जो नाइट्रोजन कौन से ऑप्शन में है, इसमें है ऑप्शन नंबर ए, तरल नाइट्रोजन इज द राइट आंसर, ठीक है। तरल नाइट्रोजन एक सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में सांड के शुक्राणुओं को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब, एसएससी सीजीएल और ये सीटेट वगैरह में आए हुए हैं, तो इसीलिए मैं इनको ले रहा हूँ कि भविष्य में आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। सभी को पता है कि हास्य गैस मतलब हंसने वाली गैस कौन सी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है क्या, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड होती है क्या, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड होती है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल इजी दिए हैं। अगर आपको एग्जाम्पल देता NO, NO2, N2O या N2O2, तो इसमें डिफिकल्टी होती बेटा, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड का जब फॉर्मूला आपसे पूछता ना, तब डिफिकल्टी होती। मगर यहाँ पर सिंपल सा आपको उनके जो है कॉमन नेम दे दिए हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन हो तो टेट्रा, जिसमें 3 ऑक्सीजन है NO3, डाइऑक्साइड जिसमें 2 हो NO2, तो डाइऑक्साइड NO, NO क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिंपली, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रस ऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, हंसाने वाली गैस होती है, हास्य गैस होती है। तो इस ये रिलीज होते ही सभी लोग हंसने लगते हैं, अपने पर काबू नहीं रख पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है। अब हमको पता है कि सोडियम और पोटेशियम तो क्रियाशील है। कल की क्लास अगर जिसने नहीं देखी है तो वो देखेंगे। तो फास्फोरस भी मैंने कहा था, जैसे हम सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में डुबो के रखते हैं, उसी प्रकार से जो फास्फोरस होता है उसको किस में रखते हैं, पानी में रखा जाता है, क्योंकि उसका क्वथनांक कम होता है, क्वथनांक ताप कम होता है, इसीलिए। तो अब देखो, जो इसमें आंसर होना चाहिए क्या, काला फास्फोरस इसका सही आंसर है, श्वेत फास्फोरस का सही आंसर है, बैंगनी फास्फोरस सही है, लाल फास्फोरस, ठीक है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब सफेद फास्फोरस जो होता है सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील होता है, और सामान्यतः जो लैब में यूज होता है वो श्वेत फास्फोरस ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता। तो किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता, तो ये कौन सा है, नाइट्रस ऑक्साइड है क्या, ये ग्रीन हाउस गैस होती है बेटा। फास्फाइन है क्या, नहीं, फास्फाइन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, हाँ वो तो होती है ना ग्रीन हाउस गैस, और मीथेन भी होती है। तो कौन सी नहीं होती है, क्या है, शामिल नहीं किया जा सकता है, क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीन से चले गया है क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर जो बी था हमारा, फास्फाइन, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, फास्फाइन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो है, ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, संयोजी इलेक्ट्रॉन किन्हें कहते हैं, जो आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कोई दो भी लिख देगा, वो ऑक्सीकरण संख्या है, ये ध्यान में रखना है आपने कि ऑक्सीकरण संख्या और संयोजी संख्या में डिफरेंस होता है। और डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या को 8 में से लेस किया जाता है, 8 में से जितने इलेक्ट्रॉन आखिरी वाले कोष में हैं, संयोजी कोष में हैं, तो उसी को लेस किया जाता है, उससे ऑक्सीकरण संख्या निकलती है। जबकि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, उसको 8 में से लेस नहीं किया जा सकता, 8 में से लेस नहीं कर सकते हैं उसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है 8 होता है, तो 8 होता है, तो 2 और 6,
क्योंकि दूसरे कोर्स में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पहले में 2 ही भरे जा सकते हैं, 2 पहले में बचे 6, तो 6 बाद में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन जीवमंडल को से बचाती है। ओजोन जीवमंडल को किससे बचाती है? एक्स किरणों से, अवरक्त से, परावैंगनी किरणों से, गामा किरणों से। तो जो ओजोन मंडल है ना, वो हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करता है, क्योंकि ये क्या होती हैं, हमारी त्वचा रोग के लिए जिम्मेदार होती हैं, और भी कैंसर रोग के लिए भी ये जिम्मेदार होती हैं परावैंगनी किरणें। और आपको पता भी होगा कि ओजोन में छिद्र हो चुका है, तो इसीलिए यह एक गंभीर समस्या बनी हुई है कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा रहा तो ओजोन में छिद्र बड़ा हो सकता है। तो उसके बाद जो दिक्कत आएगी वो तो सभी के सामने उसके परिणाम रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पराबैंगनी किरणों से। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, ओजोन जीवमंडल को बचाती है, ये हो ही गया है, पराबैंगनी किरणों से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी पर्वतों से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी पर्वतों में से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन निकलती है क्या, क्लोरीन निकलती है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, या नाइट्रोजन निकलती है? तो ज्वालामुखी पर्वत, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो विस्फोट में लावा के रूप में जो निकलता है पदार्थ, वो किस चीज का बना रहता है? वो सल्फर डाइऑक्साइड का बना रहता है। और इसका जो करेक्ट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ भी है ऑप्शंस में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रबड़ को वल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है। वल्कनित करने का मतलब है कि उसको और शुद्ध फॉर्म में करने के लिए कौन सा हमारे पास तत्व है? तो रबड़ को वल्कनित करने के लिए तो हमारे पास सल्फर है क्या, ब्रोमीन है क्या, और हमारे पास सिलिकॉन है क्या, फास्फोरस है क्या? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना, तो ब्रोमीन तो हो नहीं सकता रबड़ को वल्कनित करने के लिए, सिलिकॉन नहीं हो सकता, और यहाँ पर जो है फास्फोरस नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सल्फर ही ऐसा तत्व होता है जो क्या करता है, रबड़ को वल्कनीकृत करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सल्फर का साधारण नाम क्या है? अब जैसे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन या वाटर जो है साधारण नाम है किसका, H2O का, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड का। ठीक है, उसी प्रकार से सल्फर का जो हमारे पास सामान्य नाम है ना, वो क्या होना चाहिए? ए फ्रेयॉन, बी गेलिना, सी लाइम, डी ब्रीमस्टोन। तो क्या नाम होना चाहिए? तो इसका जो आंसर होगा ना, वो होगा डी ब्रीमस्टोन होता है किसका नाम, सल्फर का नाम, क्योंकि ब्रीमस्टोन स्टोन में ज्यादा पाया जाता है सल्फर, तो इसीलिए इसका नाम ब्रीमस्टोन है, साधारण नाम। तो जो इसका आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी, ब्रिमस्टोन इज द करेक्ट आंसर। और ब्रिमस्टोन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो कौन सी वायु प्रदूषक गैस है जो जीवाश्म ईंधन के समय उत्पन्न होती है? आपको पता है जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जो जीव जंतुओं के मरने के बाद हमारे पास लाखों वर्षों के पश्चात पृथ्वी के सतह से जो मिले हैं, पृथ्वी के भीतरी सतह से जो मिले हैं हमको, उनको हम कहते हैं क्या? उनको कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। जो ईंधन प्राप्त होते हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, और जितने भी हमारे पास ईंधन के स्वरूप पदार्थ हैं, तो उन्हीं सबको जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो जैसे हाइड्रोजन है क्या, ऑक्सीजन है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड है क्या, नाइट्रोजन है क्या? अब देखो, जैसे हम इनको जीवाश्म ईंधन को ज्वलन करते हैं तो उसमें से क्या निकलती है आपको पता ही है। तो इसमें जो होगा ना, वो जो निम्नलिखित में से कौन सी वायु प्रदूषक गैस है? वायु प्रदूषक गैस होनी चाहिए, हाइड्रोजन तो है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, तो क्या आंसर होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर।
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है। अपरूपता का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा कार्बन के अपरूप क्या होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन। बकमिस्टर फ्लोरीन क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि फुटबॉल की जैसी उसकी संरचना होती है और फ्लोरीन्स नामक वैज्ञानिक ने उसको क्या करा था, बनाया था, तो इसलिए बकमिस्टर फ्लोरीन उसका नाम है। तो कह रहा है कि कौन से अधातु अपनी तरलीय अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करता है, मतलब कि तब भी वो कार्बन के गुण प्रदर्शित कर रहा है अपनी तरलीय अवस्था में भी। तो वो कौन सा होता है, वो होता है क्या कार्बन, नहीं, सल्फर, देखते हैं, फास्फोरस, ब्रोमीन। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना, तरलीय अवस्था में भी जो अपनी अपरूपता दिखाता है वो होता है सल्फर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि सल्फर ही क्या करता है, अपरूपता दिखाता है अपनी तरलीय अवस्था में भी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन है क्या हमारे पास? तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।